गाइस, हमारे होटल में स्पाइडर आ गए हैं। तो भाई ये वाली कहानी तो आप लोगों को आगे जाके पता चलेगी। खैर, हर साल हमारा एक फैमिली ट्रिप तो पक्का है, और वो इस वजह से क्योंकि हम सब लोग बहुत ज़्यादा इजी गोइंग है। यानी एक बंदे ने प्लान बनाया, उसके बाद हम लोग हर किसी की एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं, और ज़्यादा इतनी मुश्किल होती नहीं है क्योंकि हम लोग मोस्टली प्लान्स जो हैं वो सैटरडे और संडे को बनाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग फ्राइडे नाइट ही निकलेंगे, बट जहाँ हम जाना चाहते थे वहाँ हमें बुकिंग नहीं मिली, और आधे से ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज में लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा शुरू हुआ है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बजाय अपने प्लान को डिले करने के, क्यों ना हम लोग मरी ही चले जाएं। क्योंकि जब फैमिली ट्रिप्स होते हैं ना, तो उसमें हमें एरिया से ज़्यादा ये होता है कि हम लोग साथ टाइम स्पेंड कर लें, हम लोग गेम्स खेल लें, बारबेक्यू कर लें, और बस मतलब बहुत मज़ा आता है। फैमिली ट्रिप्स का एक अपना ही मज़ा होता है। तो हम लोग सुबह सुबह रेडी हुए, सामान हम लोगों ने सारा एक रात पहले ही गाड़ी में डाल लिया था, और हम लोग सीधा पहुँच गए शकील लाहौरी। यार, इन लोगों के जो चने हैं ना, उफ अल्लाह, मुझे चने इतने पसंद नहीं है, और बहुत मुश्किल से मुझे चने पसंद आते हैं, लेकिन इनके चनों का तो हमें क्या नशा लगा हुआ है कि मतलब मैं और मुजाहिद तो ऑलमोस्ट हर वीक अब सुबह उठते हैं, बल्कि उठते भी नहीं है, जागे जागे ही जाते हैं, पहले चने खा के आते हैं और फिर घर आके सोते हैं। और यहाँ पर भी मुजाहिद ऑर्डर दे रहे हैं, और अरीब उन्हें पता नहीं क्या गुसर पुसर कर रहे हैं उनके कान में। बस फिर ये शकील लाहौरी ही हमारा मीटिंग पॉइंट था बेसिकली, क्योंकि 3 फैमिलीज जा रही थी, तो हम लोगों ने कहा था कि एक दूसरे के घर आने से बेहतर है कि सारे के सारे शकील लाहौरी पे पहुंच जाओ, क्योंकि हम सबके घरों के करीब ही ये एक पॉइंट है। तो हम लोगों ने वहाँ पर नाश्ता किया इतनी गर्मी में। खैर, मुझे बस शकील लाहौरी से एक यही गिला है कि प्लीज़ आप अपने हॉल में एक एसी लगा लें। उसके बाद हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और सीधा निकल पड़े मरी के लिए। अच्छा, हम लोग बेसिकली मरी नहीं जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे पथरियाटा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि अभी सीजन चल रहा है, और सीजन में इतना रश है कि हमें कहीं पर बुकिंग ही नहीं मिल रही थी। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब 2 या 3 लोगों ने जाना हो तो फिर बुकिंग मिलना ईजी होती है, क्योंकि आप लोगों ने बस एक कमरा कराना होता है और उसमें जाके रह लेना होता है। लेकिन हम लोग जा रहे थे पूरी फैमिली, और हमें चाहिए था कोई कॉटेज टाइप का घर। और भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग कहीं जाए और हमारे साथ कोई ना कोई हादसा पेश ना आए। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी एकदम से हीट अप होने लग गई, और फिर ये जो 3 ढक्कन मैकेनिक्स हम लोगों ने रखे हुए हैं, जो हमारे ड्राइवर्स भी हैं, वो एक बंदा आके अपनी राय दे रहा था, एक बंदा आके अपनी राय दे रहा था। खैर, फिर मुजाहिद ने मैकेनिक को कॉल की, उसने मुजाहिद को कॉल पे कोई जुगाड़ समझाई कि भाई आप अभी अपना ट्रिप तो एंजॉय करके आए ना, जब आप वापस आ जाएंगे इस्लामाबाद तो फिर देख लेंगे कि आपकी गाड़ी के साथ क्या मसला है। खैर, अल्लाह का शुक्र है, हमारी गाड़ी तो स्टार्ट हो गई और हम सीधा निकल पड़े अपने होटल की तरफ। अब हमारा जो होटल है ना, वो बेसिकली एक गेस्ट हाउस टाइप का था, और वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कूजी था, लेकिन वहाँ पे कुछ छोटे छोटे मसाइल थे जो कि आपने वीडियो के शुरू में देखे हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग एक बड़ी फैमिली जा रहे थे, तो एक बड़ी फैमिली के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, क्योंकि एक तो आप लोगों को यहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मिलती है, सेकेंडली आपको छोटे छोटे टेरेसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पे आप लोग मतलब अच्छा सा टी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, और सारे मिल के एक साथ बैठ सकते हैं। मेरे ख्याल से जब आप ज़्यादा लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो कंपनी बहुत मैटर करती है। सेकेंडली ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप सब लोगों का मिजाज आपस में मिलता जुलता हो, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी बंदा इस तरह का होगा ना कि या तो वो खुद को मेहमान समझेगा, या फिर वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, या फिर वो अनग्रेटफुल सा होगा, यानी किसी भी चीज़ से खुश नहीं होगा, तो इससे दूसरों का ट्रिप तो ख़राब होता ही होता है, उस बंदे का अपना भी ट्रिप ख़राब हो रहा होता है। और ऐसे बंदे के साथ आइंदा ट्रिप करने से पहले आप 1000 दफ़ा सोचते हो। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के साथ आपको ट्रिप करना ही नहीं चाहिए। और यही मेन वजह है कि हम लोगों के फैमिली ट्रिप्स इतने ज़्यादा माशाल्लाह से जो है ना वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, और हम लोग जा पाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ईजी गोइंग से हैं, और हम सबके मिजाज भी आपस में मिलते हैं। सो लाइक वी आर वेरी लाइक माइंडेड पीपल। जल्दी हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, हम सिर्फ उर्दू में करेंगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़। मामी डैनी की दवाई का टाइम हो गया।
खेला हुआ गेम हाँ ना, कॉलेज के जमाने का है। नहीं ये तो स्कूल के जमाने। यहाँ पर बेसिकली सब अपने अपने टंग ट्विस्टर्स बता रहे थे कि वो स्कूल में किस तरह से पढ़ते होते थे, क्योंकि मैंने इन सब लोगों से एक रील बनवानी थी। बेसिकली हम लोगों ने एक चैलेंज करना था और वो चैलेंज भी मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यार इससे पहले कि सूरज गुरूब हो, क्योंकि पहाड़ों में सूरज ज़रा जल्दी गुरूब हो जाता है और अंधेरा ज़रा जल्दी हो जाता है, तो हम लोग थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स बना लेते हैं, प्लस हम लोग थोड़ी सी पिक्चर्स और फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे दिल खोल के पिक्चर्स खींची, वीडियोस बनाई। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था, अच्छा फ्रेश सा मौसम था। यानी कि यहाँ के रूम्स में पंखे नहीं थे, बट एट द सेम टाइम आपको चादर ओढ़ने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आप लोगों को समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे धूप में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर गए और मैंने इन लोगों को सबको बोला कि भाई हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रील्स बनानी है और कॉन्टेंट शूट करना है। फैमिली ट्रिप्स की ना एक सबसे मज़े की बात ये होती है कि आप एक भी सेकंड के लिए बोर नहीं होते, क्योंकि एक टाइम आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं, फ़ौरन जाके आप किसी और से बात कर रहे हैं, फिर कुछ और हो रहा है, फिर कुछ और हो रहा है, सारे साथ साथ घूम रहे हैं, मतलब उसका बहुत मज़ा आता है। और हम लोग तो जब भी जाते हैं ना, हम लोग तो फुल प्लान जाते हैं। और अब तो हम लोगों ने इतने ज़्यादा ट्रिप्स कर लिए हैं ना कि हमें फिंगर ट्रिप्स पे चीज़ें याद होती हैं कि हमने क्या साथ लेके जाना है और किस तरह से अपने ट्रिप को प्रोसीड करना है। जिस तरह इस ट्रिप के लिए भी जो बारबेक्यू का मसाला था ना, वो सारा मैंने खुद लगाया है। तो सारे मसाला मैंने एक रात पहले ही लगा लिया था। इसी तरह हमने डैनी और मुजाहिद इन्होंने आपस में चीज़ें डिवाइड कर ली थी कि बाजार से क्या क्या सामान लाना है, जैसे कि नूडल्स वगैरह, चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और डैनी बहुत ही मज़े के सैंडविचेस का सामान भी लेकर आया हुआ था, जो बाद में डैनी ने हमें बनाकर खिलाया, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। अच्छा, यहाँ पे ना हमारी सारी बैठने की तैयारी हो रही है कि हम लोगों ने जहाँ पर बैठ के बारबेक्यू भी करना है और जहाँ बैठ के हम लोगों ने अभी चाय खाना पानी भी करना है। बेसिकली इनके छोटे छोटे टेरेसेस बने हुए थे जिन पे डिफरेंट तरह की चेयर्स पड़ी हुई थी, और क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे तो हमने सोचा कि सारी चेयर्स एक ही जगह पे ले आते हैं ताकि सब साथ ही बैठ सकें। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था सीखों का कीमा, ये बेसिकली वही वाला कीमा है और इसको डैनी हमें ब्रेड में लगा के दे रहा था सैंडविचेस बना के, और मैंने और तूबा ने फिर इसके अंदर लेस चिप्स भी भरे जिसका इतना मजे का फ्लेवर आ रहा था ना, यानी कि वो सॉफ्ट सॉफ्ट से सैंडविचेस थे और साथ चिप्स का क्रंच आ रहा था, तो बहुत ही मजे का लग रहा था। और साथ जिसने केचप खानी थी उसने केचप खा लिया। अब इतने से सैंडविचेस से हमारी तो कोई ढारस हुई नहीं, ना हमारे पेट भरे, तो हमने सोचा कि भाई हम लोग ये होटल की अपने रेस्टोरेंट से भी कुछ खाना मंगवाते हैं। फिर हमने होटल के रेस्टोरेंट से भी फ्राइज की प्लेट्स प्लस हम लोगों ने दाल माश और रोटी मंगवा ली, क्योंकि हमें पता था कि रात को तो बारबेक्यू में हमने चिकन खाना ही है, अभी हम लोग दाल माश खा लेते हैं। अच्छा, हम लोगों का ऐसा होता है ना कि हम लोगों के दौर चलते हैं गेम्स के। हमें जब कोई एक बोर्ड गेम पसंद आ जाती है ना तो हम लिचड़ ही हो जाते हैं उसके पीछे और उसको इतना खेलते हैं जब तक हमें उससे नफरत ना हो जाए। पहले हम लोगों ने मोनोपोली से शुरू किया, इतनी मोनोपोली खेली, इतनी खेली कि अब हमें उस गेम को देखने का भी दिल नहीं करता। उसके बाद हम लोगों ने सीक्वेंस शुरू की। अच्छा, सीक्वेंस में ना मेरा अभी 50-50 है, यानी मुझे अभी भी वो खेलना पसंद है, लेकिन इस दफ़ा तूबा ने एक नई गेम हमें इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था जेंगा। अब आई नो ये बहुत पुरानी गेम है लेकिन हमने पहले कभी नहीं खेली हुई थी, तो हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और फिर सारे साथ थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा, मुजाहिद को ना जीतने का बड़ा शौक है, ऑल्दो आई नो सबको ही होता है लेकिन मैं मानती नहीं हूँ उसके सामने कभी भी, और हमेशा यही कहती हूँ कि आई ओनली प्ले फॉर फन। अंदर अंदर मुझे भी हो रहा था कि जीतना सिर्फ मैंने ही है। तो खैर हम लोगों ने अभी आधी गेम ही हमारी हुई थी कि हमारा खाना आ गया, तो हमने कहा भाई पहले पेट पूजा कर लें, उसके बाद फिर काम दूजा कर लेंगे। तो पहले हम लोगों ने खाया पिया और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि खेलते खेलते रात हो गई है हमें। अब जो जो हारता जा रहा था ना, ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट भी लूज होता जा रहा था, तो वो उठ के ही जाता जा रहा था कोई सो गया था, कोई क्या, और एंड में सिर्फ मैं और डैनी रह गए थे कंटेस्टेंट्स, और जिसमें से मैं विनर हूँ लेकिन खैर यार, इस गेम का हमें बहुत मज़ा आया है और हमने यही प्लान किया कि हम लोग अब दोबारा सारे एक साथ मिलेंगे और ये वाली गेम हम लोग लाजमी खेलेंगे। क्योंकि मैं पहले इस गेम को देखती होती थी और मैं कहती थी यार बहुत अमीरों की गेम है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन यार मज़ा बड़ा आता है इस गेम को खेलने में। तो फिर इतनी देर में हर किसी ने आधे आधे घंटे का पावर नैप ले लिया हुआ था। अच्छा, ये पावर नैप का कॉन्सेप्ट भी ना मुझे शादी के बाद पता चला है, क्योंकि मेरी तो जब तक 12 से 14 घंटे की नींद पूरी ना हो ना, मेरी तो शक्ल ही नहीं सीधी होती। और यहाँ मेरे ससुराल वाले आधा आधा घंटा 28-28 मिनट सोने के बाद ऐसे फ्रेश उठते हैं एंड दे कॉल इट पावर नैप, के बस ये पावर नैप है और इसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हो। तो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। फिर हमने कहा भाई हल्की हल्की आवाज में जो है वो आग जलाना शुरू करें। अब यहाँ पे क्योंकि हमें भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी ना, तो वो नदीदापन नहीं होता, हमने होटल के रेस्टोरेंट से भी चिकन कढ़ाई ऑर्डर कर ली और साथ बारबेक्यू तो हम लोग लेकर आए हुए थे, जो कि हमने इनके फ्रिज में रखवाया हुआ था। तो इनसे हमने बारबेक्यू का सारा सामान मंगवाया कि भाई हमने जो जो सामान रखवाया था वो सारा ले आओ। अच्छा, उसके बाद ना फिर हम लोगों ने सीखें लगानी शुरू की।
अब मैं जब खुद बारबेक्यू का मसाला लगाती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि सीखें भी मैं खुद ही लगाऊं, क्योंकि आई डोंट नो आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन खैर ये बात तो है कि जब आप डिफरेंट तरह की बोटियाँ एक ही सीख में लगा लेते हो ना, तो कुछ जल्दी पक जाती हैं और कुछ देर से पकती हैं। तो इसलिए मेरा ये होता है कि मैं सारे लेग पीसेस एक सीख में लगाती हूँ, सारे चेस्ट पीसेस दूसरे सीख में, मतलब एक ही तरह की बोटियाँ मैं लगाती हूँ। और मेरी ना तसल्ली नहीं होती कि कोई और सीखें लगाए, तो मैं कहती हूँ यार मैं सीखें खुद ही लगा रही हूँ। बारबेक्यू में मैं बिल्कुल हाथ नहीं, मतलब घुसती नहीं हूँ उसमें। मैं कहती हूँ कि भाई वो मुजाहिद बनाए या फिर ये लड़के ही बनाए। और इतनी दफ़ा अब तो हम बारबेक्यूज़ कर चुके हैं ना डिफरेंट लोकेशंस पे कि मुजाहिद तो बिल्कुल प्रो हो गए हैं। और ये जो है वो अम्मा लेकर आई हुई थी बड़ी वाली मिर्चें, यार इनका तो क्या मज़ा आता है बारबेक्यू में, जब ये ऊपर से हल्की हल्की जल जाती हैं, इतना यमी। बच्चों के लिए मैंने बहुत ही कम मसाले में चिकन मैरिनेट किया था। बेसिकली मैंने सिर्फ काली मिर्च, नमक और लहसुन पाउडर ये थोड़ा सा डाल के और थोड़ा सा दही डाल के, बस बच्चों के लिए मैंने ये मैरिनेशन की थी, क्योंकि फिर उनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है और वो खाना नहीं खाते। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने भी अच्छी तरह खाना खा लिया। यहाँ पर अरीब और मुजाहिद ने कहा कि भाई हम लोग चिकन को पहले हाफ़ डन करेंगे और उसके बाद एक साथ सारा पका के हॉट पॉट में डालेंगे, और जिसने सीख से खाना है वो सीख से खा ले। क्योंकि रेस्टोरेंट बंद होने वाला था तो इसलिए उन्होंने हमें चिकन कढ़ाई पहले ही बनाकर भेज दी थी, तो हमने साथ ही अपनी अंगीठी पे चिकन कढ़ाई भी रख ली कि भाई साथ साथ वो भी गर्म होती रहेगी और हम लोग खाना खाते रहेंगे। अच्छा तो भाई असल धमाल शुरू हुआ खाना खाने के बाद। जब हम लोग इस कॉटेज में एंटर हुए थे तब मुझे जगह जगह पर थोड़े बहुत स्पाइडर्स नज़र आए थे। एक स्पाइडर तो काफ़ी बड़ा हमें वॉशरूम में नज़र आया था। खैर हमने यहाँ का वो जो केयर टेकर था उसको बुलाया, वो स्प्रे वगैरह लेकर आया, उसने तमाम वॉशरूम्स में स्प्रे किए, तमाम रूम्स में स्प्रे किए, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज लाइक के ये हार्मलेस है, इतना कुछ आपको कहेंगे नहीं। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने चाय रख दी और चाय बनाने लगे ताकि हम लोग फिर चाय शाय पिएं। और इतने में अलाइना बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अलाइना को अंदर जाके सुला देती हूँ। अब जब मैंने अलाइना को अंदर जाके सुलाया ना, तो उसके बाद जब मैं बाथरूम जा रही थी तो मुझे इतना बड़ी कोई चीज़ ना अलमारी के पीछे जाते हुए नज़र आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, उसके बाद जब मैंने जाकर देखा तो वो इतना बड़ा स्पाइडर था। जब मैं इन लोगों को बाहर बताने आई तो ये लोग ऑलरेडी स्पाइडर मिशन पे थे और एक स्पाइडर को मार रहे थे ऑलरेडी। गाइस हमारे होटल में आ गए स्पाइडर्स। हटो, कहाँ है? इस पे ऑनलाइन लिखा हुआ है कि आप उसको थ्रेट करोगे तो वो होते हैं, अदरवाइज दे डोंट कम क्लोजर टू यू। कहाँ है? पीछे चला गया, बॉम्ब बना था ये वही वाला। बस फिर इस कमरे को लॉक रखो एंड डू नॉट यूज दिस वॉशरूम, नानू वाला यूज कर लो। Yes. मेरा तो यही मशवरा है आप लोगों को। एंड फिजी उसमें लिखा हुआ है कि दे आर, यार वो तो झूठा है उसका। मेरा यही मशवरा है भाई, डू नॉट यूज दिस वॉशरूम, डू नॉट टेक रिस्क ना। हाँ सीधी बात है। बस फिर क्या था कलमा वगैरह पढ़ के हम लोग तो सो गए। अगले दिन जब हम लोग सुबह उठे तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई सबसे पहले तो हम लोग नाश्ता मंगवाएंगे। अब यहाँ पे मुझे ना इस होटल में एक इशू ये लगा कि यार इतना बड़ा होटल है और इसके ओनर ने जो है वो इतना कम स्टाफ रखा हुआ था, मतलब एक ही लड़का था जो बेचारा यहाँ भी भाग रहा था वहाँ भी भाग रहा था, और ये पूरा रिजॉर्ट फुल बुक था। इनके पास 4 से 5 छोटे हट्स भी हैं जो कपल्स के लिए हैं, फिर 4 पर्सन फैमिली के लिए भी हैं, और फिर हमने जो लिया था हम तो माशाल्लाह से 10 लोग गए हुए थे। उसके बाद ये इन्होंने डॉग्स भी रखे हुए थे, जिसमें एक जर्मन शेफर्ड था और एक लैब्राडोर था। जब मैं इस कॉटेज की बुकिंग करा रही थी ना, तब मैंने इसके रिप्रेजेंटेटिव से काफ़ी ज़्यादा ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप हमें चेकआउट का टाइम 2 बजे तक कर दें, हम लोग 12 बजे तक नहीं चेकआउट कर सकते। लेकिन ही वॉज वेरी स्टबर्न और वो यही कह रहा था कि नहीं नहीं आपने जो है ना वो 12 बजे ही चेकआउट करना है। बट वहाँ हुआ ऐसा कि क्योंकि अब वो एक ही बंदा था और इनका शेफ़ भी छुट्टी पे था, तो उस बेचारे ने नाश्ता बनाते बनाते और नाश्ता देने में ही हमें 2 बजा दिए। तो मैंने कहा यार जितनी इस बंदे ने मेरे साथ ज़िद की है ना, अब खुद इसने नाश्ता ही हमें 2 बजे किया, तो हम लोगों ने यहाँ से 2:30 भी नहीं बल्कि 3 बजे चेकआउट किया। अब जब यहाँ से हमने चेकआउट किया ना, तो हमें ये न्यूज़ मिली कि इस्लामाबाद में तो आज हीट वेव है, और अब हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग 4 या 5 बजे जाके इस्लामाबाद पहुँचें। तो हम सोचने लगे कि भाई यहाँ से आगे हम कहाँ जाएँ। मथिया गली वाली साइड तो जैम पैक्ड थी, रश इंतहा का लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि वहाँ जाना तो बेवकूफ़ी है। फिर हमने कहा कि भाई यहाँ आगे एक वाटरफॉल आती है थोड़ा सा आगे कश्मीर वाली साइड पे जाके, तो हम वहाँ चले जाते हैं। अब जब हमने वहाँ जाना शुरू किया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ने लगी और इतनी गर्मी हो गई कि हमने सोचा कि यार यहाँ जाना भी बेवकूफ़ी है, आहिस्ता आहिस्ता वापसी करते हैं और अब जैसा तैसा है वो घर ही चलते हैं, घर जाके सुकून करते हैं। हमने घर के लिए वापसी की तो मरी वाली साइड पे आते ही थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई और इतना हसीन मौसम हो गया कि हमने कहा भाई यहीं खड़े होते हैं, थोड़ी सी गपशप करते हैं और उसके बाद जो है ना चाय शाय पकौड़े वगैरह खा कर
ही घर जाएंगे, क्योंकि अगर आप हिल स्टेशन गए हैं और आपने पकौड़े नहीं खाए और आप वापस आ गए हैं तो बस फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक छोटे से ढाबे पे रुके, जिनसे हमने जो है वो पकौड़े मंगवाए, साथ आलू के चिप्स मंगवाए, साथ वो बिल्कुल पानी वाला जो उनका रायता होता है ना वो हमने मंगवाया, खाया पिया और सबको हमने अल्लाह हाफिज़ किया और हम सीधा आ गए घर। और यहाँ बैठे बैठे ही हमने अगली ट्रिप की भी प्लानिंग कर ली कि अब अगला ट्रिप हमारा कैसा होगा। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि आगे बहुत सारी ना कुकिंग वीडियोस और रेसिपी वीडियोस मैं शूट करने वाली हूँ एंड आई विल रियली नीड योर सपोर्ट इन दैट। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अल्लाह हाफिज़।